नमस्ते। गोखले एजुकेशन सोसाइटी के एचएल हाई स्कूल मराठी माध्यम की ओर से मैं अध्यापिका श्रीमती यमी वाकचौरे आप सबका ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आपको महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मित 7वीं कक्षा के हिंदी विषय का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का पूर्वार्ध देखा था। अब इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का मध्याह्न देखेंगे। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। पाठ के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह पाठ हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आज का हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह भी 2 मिसाइलों के विकास पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। इस पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कि भारत ने पृथ्वी मिसाइल का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक करके सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था और पूरे विश्व में चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में भारत ने अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण के बाद भारत रुका नहीं और ज़्यादा विकसित मिसाइल बनाने के काम में लगा। आइए अब हम पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। देखो बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गए। उनके टीम के जो सदस्य थे वो बहुत ही शौक की हालत में थे। उन्होंने SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, अब जो उनका अनुभव था वह अनुभव उन्होंने अपनी टीम के साथ बांटा। उन्होंने कहा कि उनका प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। और उन्होंने अपनी टीम को बताया कि आपकी मिसाइल अभी आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी नहीं खोया है। आप तो 1-2 हफ्तों में काम में सुधार न जा सके ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर यानी झंझोड़ कर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर चार्ज अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत ही आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। देखो बच्चों, वैज्ञानिकों ने अगले 10 दिन तक बहुत सारी मेहनत की और इसका परिणाम क्या हुआ? विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। कब तैयार कर लिया? 1 मई 1989 को। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर चार्ज अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा और प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा।
स्थगित करना यानी रोक देना। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। ये रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में ये चीज़ें तो आम है और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, ये अन्य देशों में भी ऐसा होता है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। देखो बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया। DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद, इनके जो भी 2000 सदस्य थे उनको संबोधित किया था। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला था। देखो बच्चों, बड़ी मुश्किल से हमें अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला था। यह महान अवसर हमें दिया गया था। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देखो बच्चों, हमारे सामने कितना भी संकट आए, कितना भी तूफान आए, फिर भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें उस संकट का, उस तूफान का डटकर मुकाबला करना चाहिए। यही संदेश हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने दिया है। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखो बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी लगभग अपना संबोधन खत्म कर चुके थे कि लोगों ने कहते हुए उन्होंने सुना कि डॉक्टर अब्दुल कलाम से लोग वादा करते हैं कि महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम के संबोधन ने सभी वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया था और उन्होंने वादा किया था कि महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। देखो बच्चों, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। यह काम कितने दिनों में किया था? केवल 10 दिनों में। अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। अब बाधाएं, कौन सी बाधाएं पैदा हो चुकी थी? विपरीत मौसम की। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी भवंडर, मंडराना यानी घूमना। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। भवंडर चारों तरफ अभी फैला हुआ है। अब विपरीत मौसम अभी सब जगह छा गया है।
बच्चों, इस वीडियो में हमने पृथ्वी, उपग्रह और अग्नि के प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी देखी। आशा है कि आपको इस पाठ का मध्याह्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।